हमने जो था अपना लॉग रजिस्टर का फंक्शनैलिटी पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली थी। मीन हमने बैकएंड इसका पूरी तरीके से तैयार कर लिया था। अब हमारे पास लॉगिन बचता है और भी अभी हमारे काफ़ी चीज़ें बचती हैं अभी बैकएंड में। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या देखा था कि हमारे पास जब हमने लॉगिन किया, यहाँ पर रजिस्टर किया, तो हमारे पास जो पासवर्ड आया वो सिंपल तरीके से हम देख सकते थे। अब हमें इसी के ऊपर काम करना है कि हम इस पासवर्ड को ना देख सकें, हम इसको डिक्रिप्ट कर देंगे। मतलब इसको डॉट 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 बन के आए जैसा भी आए, लेकिन ऐसा नहीं आना चाहिए भाई सबके सामने, समझे? सबके सामने नहीं आना चाहिए वरना शीला नाराज हो जाएगी। आई एम जस्ट किडिंग। ओके, यहाँ पर मैं क्रोम खोल लेता हूँ। तो क्रोम खोलने के बाद यहाँ पर ये मैं सर्च करूँगा npm, ठीक है, npm आई, यहाँ पर एक होता है जेसन वेब टोकन, ठीक है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना होगा, ठीक है। ये यहाँ पर मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। अगर डॉक्यूमेंटेशन खुलेगी तो बहुत अच्छे देखें। यहाँ पर आप इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसके अंदर साइन होता है, यहाँ पर हम दे सकते हैं कि इतने दिन तक लॉगिन रहेगा, ये जो भी कुछ है एक्सपायर इतने दिन में हो जाना चाहिए लॉगिन, ठीक है। ये देखिए एक्सपायर इन होता है, ठीक है, 1 आवर के बाद वो फिर से लॉगिन करे, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा 1 आवर के बाद, 1 आवर के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मैं इसको जस्ट कॉपी कर लूँगा। यहाँ से कॉपी कर लेने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से आपने यहाँ पर जाके पेस्ट कर दूँगा इसको, ठीक है। डन हो गया, ये काम हमारा डन हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए सॉल्ट राउंड के बारे में भी इन्होंने कुछ दिया होगा, मैं दिखाऊँ अगर आपको। ओके, यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है, कोई नहीं, दे दें ये लोग, मुझे ध्यान है पूरी तरीके से, बट ओके जो भी कुछ है, ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अब चलो, यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाना चाहिए, लगभग हो चुका है, ठीक है, ये हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक फोल्डर बनाया होगा, अगर बनाया है तो वो नहीं बनाया, ठीक है। यहाँ पर एक फोल्डर बना देते हैं फटाक से, इसी सर्वर फोल्डर के अंदर जाके फोल्डर बना देंगे हेल्पर। होपफुली नहीं बनाया, ठीक है, हेल्पर, और हेल्पर के अंदर बना देंगे हम हमारा ऑथ से रिलेटेड है, या यूज़र हेल्पर बना देते हैं, क्योंकि हम यूज़र नाम दिया हुआ है हमने हेल्पर, ठीक है, .js, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो चुका है हमारा, यहाँ पर हमने JS वेब टोकन को यूज़ किया। अब हमें उससे भी पहले हम env के अंदर जाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे डाल देंगे JWT सीक्रेट, ठीक है। आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है, कीबोर्ड मैंने दबा दी, ठीक है। अगर मुझे तो ऐसे ही पता ही और कोई तरीका आता होगा तो मुझे नहीं पता, ठीक है, जो सच है वही सच है, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर अपने मैथड को लिखेंगे। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं हैश कर देंगे पासवर्ड को, मैं लिखूँगा कॉन्स्ट हैश पासवर्ड, ठीक है, मैं हैश पासवर्ड लिखता हूँ, ठीक है। और पासवर्ड के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको एक फंक्शन बना दूँगा, ठीक है, मेथड बना दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको असिंक यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमने यूज़र से क्या ले रहे हैं, हमने यूज़र से पासवर्ड ले लिया, हम पासवर्ड को ही चेंज करना चाहते हैं तो पासवर्ड हो गया, ठीक है, ओके, हमने यूज़र से पासवर्ड ले लिया। अब यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, ओके, कॉन्स्ट राउंड, ठीक है, सॉल्ट राउंड, ठीक है, मैं इसको देता हूँ, आपको 10 से ज़्यादा नहीं देनी है, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, हैज़, ठीक है, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ये थोड़ा बैकग्राउंड, मैं यहाँ पर हैज़ पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मेरे पास क्या होता है, मुझे अपने उस bcrypt, यहाँ पर मैंने क्या इंस्टॉल किया, जेसन वेब टोकन नाम की चीज़ इंस्टॉल की थी, ये तो टोकन के लिए होती है, ओके, इसको नहीं करना था मुझे, ओके, यहाँ पर मुझे इसको नहीं करना था, अनफॉर्चुनेटली मैंने गलत कर दिया, मुझे यहाँ पर करना था bcrypt, ठीक है, npm आई bcrypt, यहाँ पर एक bcrypt नाम की डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, bcrypt, यहाँ पर मैं देखता हूँ तो bcrypt, हाँ देखिए bcrypt npm में सर्च कर चुका हूँ पहले, ठीक है। तो मुझे ये इंस्टॉल करनी थी, ओके, मेरा नेट अनफॉर्चुनेटली मैंने जल्दी में गलत यहाँ पर कर दिया, बट होता है, कभी कभी भूल जाते हैं, ये सभी से होता है, तो ये कोई नई बात नहीं थी, मैं भूल गया। यहाँ पर देखें ये आया bcrypt, ठीक है, npm bcrypt, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन नहीं खुल रही है, बट यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पर अगर आपके पास नेट अच्छा होगा तो ये ज़रूर खुल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लें। ये जो मैंने टोकन वाला किया था, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ये आपने इंस्टॉल कर लिया, बस अभी के लिए इसको ऐसे ही रखें, ठीक है। हम टोकन को जनरेट करेंगे, टोकन से ही हम लॉगिन वगैरह का देखेंगे क्या करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हैश पासवर्ड कर लिया। अब यहाँ पर मैं bcrypt को यहाँ पर क्या करूँगा, यूज़ कर लूँगा,
इंपोर्ट कर लूँगा bcrypt, ठीक है। और bcrypt के लिए यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसको रिक्वायर कर दूंगा, रिक्वायर, ठीक है। और रिक्वायर के अंदर जाके bcrypt कर दूंगा इसको, ठीक है। मतलब मैंने bcrypt को इंपोर्ट कर लिया। अब bcrypt के अंदर मेरे पास एक मेथड होता है। अगर मैं यहाँ bcrypt लिखूँ, इसके अंदर डॉट लिखूँगा, देखो बहुत सारे मेथड आ गए। तो यहाँ पर एक हैश मेथड होता है, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मुझे दो चीज़ें देनी होंगी। मैं सॉल्ट राउंड दे दूँगा, अपना पासवर्ड को दे दूँगा जो मैंने इंपोर्ट किया था अपने यूज़र से, और यहाँ पर हैश पासवर्ड को दे दूँगा। बस यही मेथड है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर मुझे लगता नहीं कुछ लॉजिक था जो मैं आपको समझा था, ठीक है। और यहाँ से रिटर्न कर दूंगा हैश पासवर्ड को, ठीक है। अब ये तो चलिए हमने यहाँ पर ये दे दिया, नहीं यहाँ पर मुझे सॉल्ट राउंड देना था, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए हो गया काम। अब इसको जूम कर लेते, ठीक है। ये तो हमारा काम हो गया यहाँ पर। अब मुझे कंपेयर भी करना होगा अपने पासवर्ड को, तो मैं कॉन्स्ट कंपेयर पासवर्ड लिख देता हूँ यहाँ पर। अब कंपेयर कब करना पड़ेगा पासवर्ड, तो मैं अभी बताऊँगा आपको। कंपेयर पासवर्ड, ठीक है, ओके, इक्वल टू यहाँ पर ऐसे कर देंगे, यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे, ठीक है। रिटर्न के बाद bcrypt के अंदर, सॉरी bcrypt, ठीक है, bcrypt के अंदर एक फंक्शन होता है कंपेयर। कंपेयर के अंदर हम क्या करेंगे, अपने पासवर्ड को ले लेंगे एज ए इनपुट, और यहाँ पर पासवर्ड के अंदर मैं क्या करूँगा, पासवर्ड ले लेंगे और हैश पासवर्ड को एक इनपुट ले लेंगे, ठीक है। और इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, पासवर्ड को और हैश पासवर्ड को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड और हैश पासवर्ड को कंपेयर कर लूँगा, ठीक है। बस इतना सा मुझे ये काम करना था। और यहाँ से मैं देखिए यहाँ पासवर्ड, ठीक है, ठीक है। यहाँ से जाके मॉड्यूल, सॉरी मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल के बाद जाके एक्सपोर्ट के बाद जाके हैश पासवर्ड, नहीं हैश पासवर्ड और कंपेयर पासवर्ड, ठीक है, कंट्रोल एस, ठीक है। याद देखिए, ये देखिए हमने बना लिया इसको, ठीक है। ये कंपेयर का यूज़ करना होता है, यहाँ पर हैश का यूज़ करना होता है, बस इसके अंदर इतना ही खास होता है, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपने यूज़र में जाऊँगा। यहाँ पर देखिए मैंने यूज़र क्रिएट किया था यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने एक सिंपल पासवर्ड दे दिया था, तो यहाँ से पासवर्ड से पहले मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पर कमेंट बना देता हूँ, हैश, इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है यार। अब मैं यहाँ पर आपको बताएं क्या बताऊँ, कि मैं लॉजिक क्या बताता हूँ उसको, क्योंकि सिंपल सा चीज़ें थी उसके अंदर। तो मैं कॉन्स्ट, ठीक है, होपफुली आप समझ तो गए होंगे कैसे यूज़ करना है इसको, ठीक है। अगर नहीं समझे मुझे बता दें, मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कोशिश कर सकता हूँ। मैं इसको क्लेम नहीं करता कि मैं ये पार्ट को आपको अच्छे से समझा दूंगा, हैश पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ से हैश पासवर्ड जो था हमारा उसको ले आएंगे, ठीक है। और उसके अंदर पासवर्ड को दे देंगे हम अपने, ठीक है। और पासवर्ड को दे देंगे, यहाँ पर हैश पासवर्ड हमारा हो चुका है, रिक्वायर हो चुका है। और यहाँ पर हमने क्या किया, पासवर्ड को दे दिया अपने, ठीक है। और पासवर्ड के अंदर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पासवर्ड डायरेक्ट दिया था, यहाँ पर कॉलन लगा के इसको दे देंगे हैश पासवर्ड को, ठीक है। और कंट्रोल एस कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपने यहाँ पर MongoDB में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर नया यूज़र क्रिएट कर लेते हैं और पोस्ट में जाएंगे। पोस्ट में जाने के बाद URL यहाँ से आ जाना चाहिए, ओके। लोड, स्टिल मेरा नेट ऑफ है तो इसीलिए वो लोड होने में देर ले रहा है। मुझे करना पड़ता है क्योंकि रैम तो ठीक है रैम, लेकिन मुझे फिर भी कर देता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है। ये बुक है, कोई हैवी लैपटॉप नहीं, तो मैं इसीलिए कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है पोस्ट कर दूँगा। यहाँ से मैं अपने उसी URL को देखें, मैं ले आया हूँ। यहाँ पर मैं बॉडी में जाऊँगा, रो में जाऊँगा, और यहाँ से इसको जल्दी से यहाँ पर पेस्ट, कॉपी पेस्ट वाला नहीं होगा, ठीक है। शैज़ल नेम होगा, ठीक है। पहले होगा मेरे पास नेम, और नेम के अंदर मेरे पास होगा शैज़ल, ठीक है। और नहीं, नेम के अंदर, ठीक है, शैज़ल में देते हैं। ईमेल के अंदर मेरे पास होगा ईमेल, ठीक है। ईमेल के अंदर मेरे पास होगा यहाँ पर, ओके। ईमेल के अंदर मैं क्या दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ कोई भी ईमेल दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है। कुछ भी दे दें, आप पे डिपेंड करता है, यूज़र के नाम से दे दें या और भी किसी नाम से दे दें। और मेरे पास एक होगा पासवर्ड, ठीक है। मैं देखता हूँ, ठीक है, ओके, पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड को दे देते हैं। यहाँ पर स्पेलिंग को ध्यान से रखना होगा, ठीक है। मैंने ये एक पासवर्ड दे दिया, ठीक है, ओके। या इसको चलिए गिनती में ये ऐसे ही दे देते हैं, ठीक है, ओके। डन हो गया, ओके। पासवर्ड दे दिया। यहाँ से इसको रन कर देते हैं अपने सर्वर को, npm रन सर्वर, ओके। तो ये ऐसे करने पे ये रन भी हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी इसको थोड़ा कनेक्ट होने का इंतज़ार कर लेते हैं। कनेक्ट, यहाँ पर देखें सर्वर रन तो हो चुका है, लेकिन कनेक्ट होने में कुछ टाइम लेता है। MongoDB से कनेक्ट हो चुका है, सेंड करके देखेंगे, देखिए एरर फॉल्स। यहाँ पर हमारे पास देखिए एरर आ चुका है, रजिस्टर में हमने बता रहा है कहाँ पर हुआ ये एरर। मैं चेक कर लेते हैं, ठीक है।
हम चेक करेंगे एरर को, अपने एरर को चेक करने के लिए पासवर्ड स्ट्रिंग वैल्यू प्रॉमिस पेंडिंग, ठीक है, पासवर्ड, ठीक है, देख लेते हैं क्या दिक्कत। देखिए दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पर। दिक्कत सिंपल सी कुछ नहीं है, देखिए इन्होंने बोला पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अगर मैं अपने यूज़र कंट्रोलर में जाऊँ तो यहाँ पर देखिए मैंने कॉन्स्ट हैश पासवर्ड कर लिया है, यहाँ पर इसको दे भी दिया है और यहाँ पर हैश पासवर्ड को कर भी, लेकिन मैंने यहाँ पर अवेट का यूज़ नहीं करा है, ठीक है। मुझे अवेट का यूज़ करना मस्ट है, अवेट का मैं यूज़ करूँगा और उसके बाद सिंपल सेंड पे फिर से क्लिक करता हूँ और अब की बार देखता हूँ मुझे क्या एरर मिलता है। मोंगोडीबी से कनेक्ट हो चुका है एंड देन यहाँ पर यूज़र मेरा देखें हो चुका है और यहाँ पर देखें पासवर्ड आप देखें किस तरीके से आ रहा है, यहाँ पर देखें, ठीक है, अलग ही तरीके से आ रहा है कोई, इसका अलग ही मैं दिखा देता हूँ मोंगोडीबी में आपको। देखिए मैं रिफ्रेश करूँगा, एक यूज़र है हमारे पास, दूसरा यूज़र देखते हैं हम, पासवर्ड हम मैच करेंगे कि पासवर्ड के अंदर क्या इशू है। देखिए कोई भी इशू नहीं है, बढ़िया, ठीक है। अब पासवर्ड हमारा ठीक आ चुका है, यूज़र सेफ है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये काम हो चुका है, अब लॉगिन के ऊपर काम कर लेंगे हम। तो लॉगिन के ऊपर काम करने के लिए हम क्या करेंगे, उससे पहले यहाँ पर मैं एक कमेंट डाल देता हूँ, कमेंट करते हुआ चलूँगा मैं, जिससे कि अगर आपको कोड की ज़रूरत पड़े तो आप इसको ले सकें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रजिस्टर कर दूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जैसे कि लॉगिन है ना मेरा, लॉगिन, ठीक है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट ऐप के ऊपर जाएंगे, ऐप राउटर डॉट पोस्ट कर देंगे इसको, ठीक है, इसको ओके पोस्ट, ठीक है, पोस्ट, ठीक है, यहाँ पर डॉट स्लैश लॉगिन, ठीक है, लॉगिन कर देंगे और मैं यहाँ पर लिखूँगा लॉगिन कंट्रोलर, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, नेमिंग कन्वेंशन आपके ऊपर है। ये ऐसे ये जो नेम होते हैं ना, ये जो होते हैं ये नेम ठीक होते हैं, ठीक है। इससे अगर कोई भी हमारा कोड देखने लगे बाई चांस तो वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि यहाँ पर ये लॉगिन कंट्रोलर है, ये रजिस्टर कंट्रोलर है, यहाँ पर रजिस्टर का सारा लॉजिक कंट्रोल हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लॉगिन कंट्रोलर को दे दूँगा, कंट्रोल एस कर दूँगा और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डी, ओके शिफ्ट डी कंट्रोल एस, ठीक है, लॉगिन मेरा कंट्रोलर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए करना क्या होगा, मैं आपको अभी लॉजिक समझाता हूँ, ये तो मैं समझाऊंगा ये आपको बढ़िया तरीके से, ठीक है। पहले रिक्वेस्ट कर लेंगे, रिस्पांस कर देंगे, ट्राई कैच का यूज़ कर लेंगे। ट्राई कैच का यूज़ करने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा, अब हमने जब रजिस्टर किया था तब हमने देख लिया कि अब लॉगिन का अलग से हम लॉजिक समझते हैं। लॉगिन का लॉजिक आपको बता दूँ रॉकेट साइंस होने वाला, बहुत ज़्यादा हार्ड है, मजाक कर रहा हूँ। देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए आप जब लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपसे यूज़र से आप डिटेल को मांगेंगे, भाई डिटेल दो, अपना ईमेल एड्रेस दो और अपना पासवर्ड दो, तभी लॉगिन करोगे। तो भाई दो, भाई अपना ईमेल दो और अपना पासवर्ड दो, गब्बर अपना ईमेल पासवर्ड दो, गब्बर भी लाइक, अगर आप यही आता होता तो डाकू बनता, ठीक है, ठीक है। हमने ईमेल पासवर्ड ले लिया, अब हम कहेंगे भाई हम चेक करेंगे पहले, ठीक है। हमने कहा गब्बर, दूसरे आदमी को बुलाया, हमने कहा चेक करो ईमेल को कि ईमेल दिया हुआ है, तो हमने कहा चलो देखो यार चेक कर लेते हैं कि ईमेल और पासवर्ड इन्होंने दिया हुआ है। हमने कहा अगर नहीं है, ये हमारी नई वाली कंडीशन है, अगर नहीं है तो इन्हें सज़ा दे दो। सज़ा क्या है हमारी, हमने कहा मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर अगर पासवर्ड नहीं डाला है तो स्टेटस में 5000 को सेंड कर देंगे, 500 को, ठीक है, सेंड कर देंगे और सेंड में क्या कर देंगे, सक्सेस को कर देंगे फॉल्स। अगर नहीं डाला, अगर डाला होगा तो उसकी कंडीशन भी देख लेंगे, फॉल्स कर देंगे और मैसेज को क्या कर देंगे। अब मैसेज को कर देने के बाद हम क्या करेंगे, मैसेज में डाल देंगे प्लीज़ ऑल फील्ड, हाँ ऑल फील्ड्स, ठीक है, FEILDS आर रिक्वायर्ड, ठीक है। मुझे पता है स्पेलिंग की मिस्टेक है, चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो चल जाता है, ठीक है, चलो मैं ठीक ही कर देता हूँ इसको, ठीक है, ठीक है, ऑल फील्ड्स रिक्वायर्ड, ठीक है, आर रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। अब हमने क्या, चलो ये भी हमारे डाल दिया। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये यूज़र इस आईडी से लॉगिन हुआ था, मतलब रजिस्टर हुआ था, लॉगिन तो कर रहा है, तो हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कॉन्स्ट, ठीक है, यूज़र को ले लेते हैं, ठीक है, यूज़र को ले लूँगा, यूज़र के बाद अवेट कर लेंगे हम, अवेट के बाद यूज़र मॉडल्स में से क्या करेंगे, हम यूज़र मॉडल के अंदर फाइंड करेंगे यूज़र को, फाइंड वन का यूज़ करके, और फाइंड वन का यूज़ करेंगे ईमेल के लिए। हमने कहा देखो भाई यूज़र लॉगिन, हमने यूज़र को ढूंढ लिया, हमने क्या कहा, अच्छा यूज़र को ढूंढ लो पहले, यूज़र मिल गया, ठीक है, मिल गया यूज़र। हमने कहा यूज़र हमारा लॉगिन हुआ था, ठीक है। अगर किसी केस में यूज़र नहीं मिला तो
तो हम उसके लिए भी कंडीशन लिख देंगे। हमने कहा अगर यूज़र नहीं है, ठीक है, अगर यूज़र नहीं मिलता है तो क्या कर दो, तो यहाँ से देखो इन्हें जल्दी से वार्निंग दे दो स्टेटस, ठीक है, 5000 और 5000 4000 भी कर सकते हैं यहाँ पर हम, लेकिन छोड़ें, क्या करना है, हमें सेंड कर देंगे, सेंड में सक्सेस को कर देंगे ट्रू, ठीक है, सक्सेस को कर देंगे फॉल्स, ठीक है, ओके डन हो गया। और मैसेज में कर देंगे प्लीज सर लॉग इन, यूजर नॉट रजिस्टर, नॉट रजिस्टर, प्लीज। यहाँ पर मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम कोशिश करेंगे इसको डायरेक्ट प्रिंट करवा देंगे, यहीं से बैकएंड से एक्सेस कर लेंगे, ठीक है, प्लीज लॉग इन, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास यूज़र मिल भी गया है, ठीक है, यूज़र है हमारे पास, ठीक है, ये नहीं वाली इफ वाली कंडीशन नहीं हुई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे किसको, रिस्पॉन्स को, रिस्पॉन्स को क्या कर देंगे, स्टेटस कर देंगे, हम कर देंगे 2000, ठीक है, और 2000 में जाके हम क्या कर देंगे, सक्सेस को कर देंगे ट्रू। अब हुआ ट्रू, आगे वो ट्रू कर देंगे, और मैसेज को कर देंगे, मैं थोड़ा मज़े में हो बोल गया, ठीक है, मैसेज को कर देंगे यूज़र हैज़ बीन लॉग इन, हैज़ बीन, ठीक है, लॉग इन, ठीक है, यूज़र लॉग इन हो चुका है, ठीक है, डन हो गया, ठीक है, डन। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ मिस्टेक कर गए हैं, मिस्टेक नहीं, मैंने अभी हम उसको देखेंगे। यहाँ पर हमने ये तो चेक ही नहीं किया कि यूज़र ने जो पहले रजिस्टर करते टाइम पासवर्ड डाला था और जो अब पासवर्ड डाला वो क्या सेम था यूज़र का पासवर्ड। ये कंडीशन बनती है भाई, हमें चेक करना होगा कि पासवर्ड डाला था नहीं डाला था। तो इसके लिए देखें, अगर मैं आपको इसको सेव कर देता हूँ, यहाँ पर server.js के अंदर मैं जाऊँ थोड़ा, ठीक है, server.js के अंदर मैं जाऊँ, नहीं हेल्पर मेथड लिखा था, तो यहाँ पर देखिए मैंने कंपेयर किया हुआ है पासवर्ड को, ठीक है, पासवर्ड को कंपेयर किया हुआ है मैंने। तो अब जब मैंने पासवर्ड को कंपेयर किया हुआ है तो मैं यहाँ पर भी तो पासवर्ड को कंपेयर करूँगा कि यूज़र ने जो पासवर्ड डाला वो सही था। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा कॉन्स, ठीक है, मैच, ठीक है, मैच नाम दे देता हूँ इसका, ठीक है, कंपेयर दे दें या मैच दे दें। अब मैं कहूँगा, क्या कहूँगा मैं कहूँगा कि कंपेयर पासवर्ड का मैं अवेट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अवेट कर दूँगा और मैं लिखूँगा कंपेयर पासवर्ड, जो मेरा मेथड था, ठीक है, इसको यूज़ कर लूँगा और मैं कहूँगा जो यूज़र ने पासवर्ड डाला है और जो यूज़र के पास से पासवर्ड आ रहा है वो क्या सेम है। क्या कहूँगा कि जो दोनों पासवर्ड हैं वो सेम हैं, अगर देखो सेम है तो बढ़िया है, अगर नहीं है ओके, यहाँ पर इफ़ लगा देता हूँ मैं, इफ़ लगा के मैच को यूज़ कर दूंगा, मैच, ठीक है, मैच, ठीक है, मैच को यूज़ कर दूंगा जो भी हमने ऊपर भी लिया था और रिटर्न कर दूंगा अगर नहीं है, ठीक है। देखो यस वाली हमने ट्रू वाली कंडीशन को पहले से ही क्या कर रखा था, दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, सक्सेस को क्या कर दूंगा, सक्सेस को कर दूंगा फॉल्स, ठीक है, सक्सेस को कर दूंगा फॉल्स और मैसेज को कर दूंगा पासवर्ड इज रॉन्ग, ठीक है, पासवर्ड और भी कुछ होगा, ठीक है, पासवर्ड रॉन्ग है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कमेंट डाल देता हूँ, कंपेयरिंग पासवर्ड, ओके, ठीक है, और यहाँ पर ये कंपेयर हो गया। अब तो ठीक है, हमारा रिटर्न हो गया ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ यूज़ की थी, यहाँ पर मैंने लिखा था अगर नहीं, ये मेरा कौन सा हैश नहीं तो रजिस्टर वाला है, यहाँ पर मुझे ध्यान आ गया, यहाँ पर मैं कहाँ लॉगिन वाला कहाँ गया, ये रजिस्टर और लॉगिन का मेथड कहाँ लिखा, हाँ ये देखिए लॉगिन कंट्रोल, मैंने यहाँ लिखा अगर ईमेल और पासवर्ड नहीं है तो उसका मतलब मैं बोलूँगा ऑल फील्ड रिक्वायर्ड नहीं, यहाँ पर मैं लिख दूँगा इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है, इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है, इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है। अब क्यों, अभी मैं बताता हूँ, इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। अभी इस पर बात करते हैं क्यों। देखो अगर ईमेल जो नहीं है, यहाँ पर हमारा लॉजिक थोड़ा चेंज है, क्या, अगर जो ईमेल उनने डाला है वो हमारे पास नहीं है, अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं पुराने वाले ईमेल से और वो पासवर्ड नहीं है जो पहले से उन्होंने डाला हुआ है, तभी तो यहाँ पर हम पोस्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, हमने पोस्ट मेथड का यूज़ किया है, तभी हम पोस्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम चेक कर रहे हैं जो ईमेल है कि वो ईमेल नहीं है जो ईमेल पहले उन्होंने पोस्ट किया था। अब फिर हम कह रहे हैं कि वो पासवर्ड नहीं है जो उन्होंने पहले पोस्ट किया था, तो ईमेल को तो हम बड़ी आराम से कर सकते हैं और पासवर्ड को भी। तो हमने क्या करना, नहीं है तो इसको बोलो कि गलत ईमेल पासवर्ड डाल रहे हो भाई तुम, यार कहाँ रह रहे हो यार, तुम्हारे यार तुम्हारे लिए बचाया जा रहा है सब कुछ। तो ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक टोकन लेना होगा, इसके लिए हमने क्या किया था, पहले
वो सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ रहा है और मुझे वो बार बार वीडियो को थोड़ा सा ऑफ करना, पॉज करना पड़ता है, ठीक है। काफ़ी टाइम लगता है मुझे फिर से स्टार्ट करने में। क्या कर सकते हैं इसके बारे में, मैं किसी के मुंह कंट्रोल नहीं कर सकता, बाकी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं टोकन को जनरेट कर लूँगा। यहाँ पर मैं एक बार आपको फिर से ध्यान दिलवा देता हूँ, हमने बीच में धोखे से इंस्टॉल किया था, लेकिन ज़रूरत तो है उसकी। जेसन वेब टोकन का यूज़ किया था यहाँ पर हमने, ठीक है। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है npm i जेसन वेब टोकन, ठीक है। वर्जन कोई सा भी, डोंट वरी, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा हम आगे प्रोजेक्ट करेंगे, उनमें आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर नहीं करेंगे बढ़िया ही है, आप खुद से चीज़ों को अगर एक्सप्लोर करेंगे तो और बढ़िया बात है। env फाइल के अंदर हमने क्या किया था, gwt सीक्रेट को यहाँ पर एक दे दिया था, ठीक है। यहाँ पर हमने इन चीज़ों को दे दिया था। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसका भी अब हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस चीज़ को इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। इंपोर्ट करने के लिए मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, ठीक है। शॉर्ट में JWT बोला जाता है इसको, ठीक है। अब मैं रिक्वायर कर लूँगा, ठीक है, रिक्वायर, ठीक है। अगर रिक्वायर कर लूँगा, रिक्वायर करने के बाद जेसन वेब टोकन, ठीक है। अब JWT के अंदर हमारे पास सारी ही जेसन वेब टोकन की चीज़ें आ गई हैं इसके अंदर, इस JWT में। तो हम इसका यूज़ कर लेंगे। सिंपल कहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ पर मैच के बाद यहाँ पर यूज़ कर लेंगे कॉन्स्ट, ठीक है। टोकन का यूज़ करेंगे। इसका हम लॉगिन वगैरह में यूज़ करेंगे कि इतने दिन बाद लॉगिन हो जाना चाहिए, जब लॉगिन लॉग आउट, वो अभी हम देख लेंगे, ठीक है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। JSON.sign, ठीक है। इसके अंदर एक वैल्यू होती है साइन की, आपने इसका यूज़ करना होगा। हाय रे कुकर की सीटी चलो ठीक है, इग्नोर करते हैं। JWT के अंदर एक हमारे पास मेथड आया हुआ साइन, ठीक है। इसका यूज़ कर लेंगे। अब इसके अंदर हम एक्चुअल में काम करेंगे, तो काम सबसे पहले हमारे पास क्या होगा इसके अंदर, देखें। इसके अंदर हमारे पास एक आईडी होगी, ठीक है। पहले यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं, आईडी ले लेते हैं। आईडी के अंदर हमारे पास क्या होगा, यूज़र की आईडी होगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने process.env, ठीक है। env के अंदर डॉट, जो हमने JWT वहाँ पर जो भी दिया था, JWT डैश सीक्रेट, आपने मिला लेंगी स्पेलिंग, मैं ऐसी लिख दिया था अभी। तो यहाँ पर ये देखेंगे दिया था मैंने, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से। और कॉपी करने के बाद यूज़र के अंदर जाके JWT सीक्रेट का यूज़ कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए हमारा ये हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास होती है एक थोड़ा एक्सपायर इन, ठीक है। हमने देखा था उस टाइम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, मैं लिख देता हूँ 7 डे, ठीक है, या 1 डे, ठीक है। एक दिन बाद ये एक्सपायर हो जाना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल एस कर देंगे। यहाँ पर जब हमने रिटर्न किया तो यहाँ पर यूज़र को अपने, और यहाँ पर यूज़र के बाद अपने टोकन को, इन दो चीज़ों को हम प्रिंट करवा देंगे। अभी हम देखेंगे इसमें क्या एरर आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। हमने इन दोनों चीज़ों को ट्रू वाले में, एक चीज़ और देख लेते हैं। ओके, हमने यहाँ पर अवेट लगाया हुआ है क्योंकि पिछली बार एरर यहीं आ रहा था हमें, ठीक है। यहाँ पर रजिस्टर के बाद हम क्या करेंगे, लॉगिन कर देंगे, ठीक है। ओके, मुझे फिर से डेटा को कनेक्ट कर लेता हूँ मैं अपने यहाँ पर जल्दी से। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अब अगर ऐसा लगता है आपको कि मैं सही बता रहा हूँ, चीज़ें आपकी समझ में आ रही है, तो यू आर फ्री टू सब्सक्राइब चैनल, ठीक है। यार कर ही दें अब, अगर आपको ऐसा लगता है। अगर नहीं लगता कोई बात नहीं, मुझे आप ज़रूर 2-3 गाली दें और बताएंगे कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है, चीज़ों को, ठीक है। मैं थोड़ा ऐसे ही बोल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ फिर, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड है, मैं इसको पोस्ट किया हुआ है, लोकल हॉस्ट यूज़र लॉगिन, ठीक है। मैं सेंड करके देखता हूँ, यूज़र हैज़ बीन लॉगिन। लेकिन हमारे पास आपने एक चीज़ देखी, ये चीज़ें नहीं आई यहाँ पर। इसका यूज़र की डिटेल और टोकन क्यों नहीं आई, हमने कंट्रोल एस नहीं किया था, ठीक है। अब यहाँ पर कंट्रोल एस कर देंगे, यहाँ पर सेव नहीं हुआ था, मैंने चेक कर लिया ऊपर कि सेव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अब मैं करता हूँ, मेरे पास डिटेल आ जानी चाहिए। देखें यहाँ पर, देखें आईडी आ गई, नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, और हाँ देखिए यहाँ पर टोकन भी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लॉगिन का भी लगभग काम हो चुका है। ये दोनों हमने चीज़ें अचीव कर ली है। काफ़ी अच्छा, हमें मज़ा आया होगा। उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इसमें, और मुझे भी इस बात पे शायद मैं उम्मीद लगा सकता हूँ कि मैंने अच्छा दिया अपना आपको अंडरस्टैंड करवाने में चीज़ें, और आपने इन सारी चीज़ों को समझा। अगर कहीं भी गलती हुई है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा कि मैंने कहाँ पर गलती की, और उसको इम्प्रूव भी करना चाहूँगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक को हम कोशिश करूँगा मैं यहाँ पर कम हो, तो ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्लाइंट वाले फोल्डर के अंदर जाके हम अपने एंड, यहाँ पर इसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ, ठीक है, और CLS कर दूंगा। CD क्लाइंट वाले फोल्डर के अंदर मैं चले जाता हूँ, ठीक है। CD क्लाइंट, ओके, CD
के लाइन, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। अब भी CDCLIENT ऐसे ही नहीं, ओ फिर से गलत है, CLIENT। अब हमारी बस की बात नहीं है, यहाँ पर ओपन इन टर्मिनल कर लेते हैं, इंटीग्रेटेड टर्मिनल, ठीक है, ओके ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन से डायरेक्ट कमांड को कॉपी कर लेंगे npx, ठीक है, उन लोगों के लिए जिन्हें नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं लिखूँगा react.js, ठीक है, रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन ऐसी कुछ होता है, ठीक है, मुझे ध्यान ही नहीं है, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट ही ऐसे ही काम करता हूँ, सब कुछ तो लगभग आप जो भी समझे आप उसको आप रटा हुआ समझे या समझा हुआ समझे, रटा हुआ चीज़ें इतनी कहाँ ध्यान रहती हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मिल भी नहीं रहा है, चलिए यहाँ पर मिल गया क्रिएट रिएक्ट न्यू ऐप, ठीक है, यहाँ पर देखें npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कॉपी करके दिखा रहा हूँ, कुछ लोगों के दिमाग में पता ही नहीं होगी, अब मैं इतना सब कुछ बता रहा हूँ, इतनी तो बात पता ही होगी, ये लॉजिक लगा सकते हैं। बाकी अगर आप सोच रहे हैं नो प्रॉब्लम, सोचते रहे, ठीक है, कॉपी पेस्ट करना भी आजकल चैट जीपीटी अगर मुझे आता है, तो अगर नहीं मैं तो मैं काम कर लेता हूँ, ठीक है। क्रिएट रिएक्ट ऐप के बाद डॉट कर देंगे, ठीक है, और डॉट करने के बाद इंटर कर देंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसी के अंदर अब हमारा ऐप इंस्टॉल होगा, ठीक है। ये देखें ये कुछ टाइम लेता है, हाँ इट्स टेक टाइम, ठीक है, कोई भी डिटेल नहीं लेगा, सिर्फ टाइम लेगा, तो इसको थोड़ा टाइम दे देते हैं। तब तक मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर देता हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ पर हमारा npm का मतलब जो भी ऐप वगैरह है वो हमारा लगभग हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर CLS करके मतलब क्लियर होता है, CLS का मतलब यहाँ पर देखें अगर तो क्लाइंट में जाऊँगा तो ये हो चुका है, तो यहाँ पर ये हो चुका है। तो मैं यहाँ पर npm इसकी कमांड होती है npm start, ठीक है। आप अब मन सीख रहे हैं तो रिएक्ट तो होपफुली आपने सीखा ही होगा, और सीखना ही पड़ता है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मैं कुछ टाइम लेता है ये, ठीक है, रिएक्ट का ऐप कुछ टाइम लेता है। तो यहाँ पर इसको देखें, बढ़िया हमारा ऐप चालू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है या चालू हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं इंडियन हूँ तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, ठीक है, आती है मुझे इंग्लिश, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं वीडियो के अंदर इंग्लिश बोलने का, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हो चुका है, ठीक है, ये हमारा ऐप हो चुका है, चल गया लगभग, ठीक है, बढ़िया। यहाँ पर सबसे पहले SRC में जाएंगे, app.js में जाएंगे, ठीक है। देखें यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम कहेंगे गब्बर, कितने पैसे मेरे ऊपर शक में लगे, 150 रुपये दे आओ पुलिस को मुझे ऐसे कुछ डायलॉग होता है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ मैं, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। कंट्रोल एस कर दूंगा, मुझे कंट्रोल एस करना पड़ता है क्योंकि मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ कुछ भी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें हेलो वर्ल्ड हो चुका है हमारे पास। यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम को भी यूज़ करूँगा मैं, तो यहाँ पर मैं npm रिएक्ट राउटर डॉम का यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि फुल स्टैक का है तो होपफुली हम आप समझ सकते हैं npm i, ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। अब मैं रिएक्ट राउटर डॉम को जाके, ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद इसको CD क्लाइंट वाले फोल्डर में चले जाओ, शर्मा रहे हो तुम तो, अच्छा आपकी नहीं शर्माए, चलो कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर जाके इसको मैं इंटर करके इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। ये कुछ टाइम टेकन होता है, ठीक है। उसके बाद देखो बूटस्ट्रैप का तो यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है। अब फ्रंट एंड में इतना तो अलाउ होना चाहिए कि बूटस्ट्रैप में यूज़ कर सकता हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि बैक एंड हम कोशिश कर रहे हैं, फ्रंट एंड आप मन सीख रहे हैं, आपने सीखा होगा, नहीं सीखा तो हम और प्रोजेक्ट बनाएंगे अभी इसके ऊपर, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कुछ प्रोजेक्ट बनाए जाए इसके ऊपर भी, ठीक है। और बूटस्ट्रैप होता है ना, गेट बूटस्ट्रैप, ठीक है, ऐसे कुछ होता है, हाँ गेट बूटस्ट्रैप, ठीक है, गेट बूटस्ट्रैप होता है। मैंने भी काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया है इसको। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है टाइटल, यहाँ पर देखें कुछ, यहाँ टाइटल के नीचे एक लिंक मिलता है, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, ये देखें ये लिंक यहाँ पर मिलेगा, इसको कॉपी कर लेते हैं, फटाक से जाके अपने बूटस्ट्रैप में जाएंगे, पब्लिक में जाएंगे, और यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है डायरेक्ट मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करके, नहीं हम कस्टमाइज करेंगे इनकी चीज़ों को, ठीक है। टाइटल के ऊपर डाल देते हैं इस लिंक को, तो टाइटल ये रहा, मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ, इसको सिलेक्ट करके, ओके ये डन हो गया, ठीक है। ये टाइटल के ऊपर ही था यहाँ पर,
नहीं, टाइटल के नीचे था। हाँ, टाइटल के नीचे था, सॉरी। हम क्या करेंगे, ये इनलाइन इसको लिया था, इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट करके नीचे करेंगे तो टाइटल के नीचे जाएगा। होपफुली ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मैंने भी काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया, मैं टेलविंड ही लिख रहा था, उसको भी इंस्टॉल करना है भी, क्योंकि अगर हम कुछ भी काम करेंगे तो टेलविंड में करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे टेलविंड ही आती है, वो आती तो वो भी है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा उसमें मजबूत नहीं हूँ, मतलब इतना ठीक नहीं रहता है लिखने में, उसमें मुझे फील अच्छा नहीं होता है। तो इसको किसके ऊपर हमने डाला था, बॉडी के ऊपर, बॉडी टैग के ऊपर स्क्रिप्ट को डाल देंगे। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ स्क्रिप्ट। ठीक है, बॉडी टैग के ऊपर डाल दूँगा मैं, देखूँगी बॉडी तो नहीं आया। ठीक है, बॉडी टैग के ऊपर डाल देता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पर बॉडी टैग। ठीक है, ओके डन। ठीक है, कंट्रोल एस कर दूंगा मैं, बढ़िया। इसको जूम कर देता हूँ जिससे कि दिखना भरपूर चाहिए आपको। ठीक है, मैं इसको नीचे कर दूंगा क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, बढ़िया हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर नैप बार को लेके आता हूँ मैं, यहाँ से लेकर आऊँगा नैप बार। ठीक है, होपफुली नैप बार आ चुका होगा। ठीक है, ये देखें नैप बार आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखें इसका कलर आपको ब्लैक दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये वाइट है, और मैं जो भी चीज़ यहाँ पर करने वाला हूँ उसका कलर आपको ब्लैक ही दिखेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उससे पहले अपनी विंडो के वॉलपेपर को चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको चीज़ें वाइट दिखने लगें। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये वाइट दिख चुका है, मैंने सिंपल विंडो का वॉलपेपर चेंज कर लिया, तो यहाँ पर ये दिखना। तो मैं सिंपल इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से। ठीक है, इसको कस्टमाइज थोड़ा बहुत करेंगे, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, मैं यहाँ पर जाऊँगा और जाने के बाद एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बना लूँगा SRC के अंदर। ठीक है, COMPONENTS। ठीक है, कंपोनेंट्स का बना लूँगा, और यहाँ पर इसके अंदर एक फोल्डर बना लूँगा नैप बार। ठीक है, .js। ठीक है, और यहाँ पर पता है मैं एक और फोल्डर बना देता हूँ SRC के अंदर पेजेस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पेजेस होंगे। ठीक है, इस पेजेस के अंदर मैं एक फोल्डर बना लूँगा होम पेज। ठीक है, यहाँ पर पेजेस का गया, और पेजेस के अंदर एक फोल्डर फाइल बनानी होगी, सॉरी फाइल। ठीक है, मैं बना लेता हूँ होम। ठीक है, होम pages.js। ठीक है, मैं इसके अंदर रिएक्ट राउटर डाउन का यूज़ कर लूँगा, मैं लिखूँगा RAFCE। ठीक है, RAFCE। ठीक है, RAFCE। ठीक है, रिएक्ट एरो फंक्शन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, कंट्रोल एस कर देते हैं इसको, बढ़िया। अब यहाँ पर जो है, अच्छा नैप बार का भी कुछ बनाया था यहाँ पर। ठीक है, नैप बार को यूज़ कर लेते हैं। उस इसको यूज़ करने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहूँगा कि मैं अगर अपनी एक्सटेंशन में जाऊँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एक्सटेंशन का यूज़ किया हुआ, देखो ऑटो रिनेम टैग, आप इसको ज़रूर करें। ठीक है, मैं एक टैग को रिमूव करूँगा, एक टैग को जैसे वी को हटाऊँ मैं यहाँ से, तो देखें दूसरे वाले से खुद हट गई। ठीक है, उसका जो ऑल्टरनेटिव है, मतलब उसी का जो टैग है सेकंड वाला। ठीक है, इसका यूज़ कर लें, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, कोड स्पेल चेकर बहुत अच्छा एक्सटेंशन है, मैं इसको एक्सटेंशन। ठीक है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक यकीन माने इम्प्रूव होती जा रही है डे बाई डे। तो आप अगर यूज़ करना है कंसोल निंजा, हम ज़रूर यूज़ करेंगे इसको, ये हमारा डिबग करने में काफ़ी मदद करता है कंसोल लॉग से। ठीक है, अगर आप सिंपल CSS यूज़ करते हैं तो CSS इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो RFC से लिखा था वहाँ पर पूरा आ गया, तो उसके लिए ES7 का मैंने यूज़ किया। ठीक है, और यहाँ पर जो मेन यहाँ पर होने वाली है HTML to JSX, इसका ज़रूर यूज़ करना है आपने। ठीक है, ये मस्ट है। ठीक है, आप ये सोच लें ये मस्ट है, इसको यूज़ ही करना होगा। मैं थीम भी बता ही देता हूँ अपनी, मैं मटेरियल थीम को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारी थीम होती है, मैं डार्क का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी थीम होती है। ठीक है, कोड को फॉर्मेट करने के लिए प्रीटियर का यूज़ कर रहा हूँ। बाकी टेलविंड का यूज़ करेंगे तो उसके लिए मैं टेलविंड CSS का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, टेलविंड CSS इंटेलिजेंस का, जिससे हमें मदद मिलेगी, इसके बारे में आके पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नैप बार में जाएंगे। ठीक है, और कंट्रोल V कर दूंगा जो कॉपी किया। अब इसको कॉपी करने के बाद मैं पता है क्या करूँगा, मैंने कॉपी किया था, लेकिन मैं उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पर शिफ्ट दबाऊंगा, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखो कन्वर्ट HTML to JSX एक्सटेंशन इंस्टॉल किया, इस पर क्लिक करूँगा तो देखो एरर सारे आ चुके हैं मेरे पास से। एरर स्टिल आई है, देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। मैं चेक करना चाहूँगा क्यों मेरे पास एरर है, शायद ये एक्स्ट्रा है मेरे पास। यस, ठीक है, ये एक्स्ट्रा था एक मेरे पास। ठीक है, तो ये हमारा काम हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये एंकर टैग है, हम इनको चेंज कर लेंगे। ठीक है, अभी तो नहीं, कर लेंगे चेंज, नो वरी। ठीक है, इसको हम चेंज कर लेंगे, कंट्रोल एस कर देते हैं अभी के लिए खाली इसको। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर अभी इसको चेंज करेंगे, मैं खाली अभी ये देखता हूँ मेरा ये काम कर रहा है सही से या नहीं। ठीक है, नैप बार। ठीक है, नैप बार के बाद ठीक है, और यहाँ पर देखिए नैप बार आ चुका है मेरा, बहुत बढ़िया खूबसूरत। ठीक है,
मजाक, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, index.css के अंदर, index.jss के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर ये देखें, और यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा इम्पोर्ट, ठीक है। यहाँ पर तो इम्पोर्ट का स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, इम्पोर्ट यहाँ पर लिखेंगे इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है, रिएक्ट, ओके, मैंने रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल किया था। अच्छा, यहाँ पर फ्रॉम होता है, ठीक है, इक्वल नहीं होता, तभी तो मैं कहूँ मुझे सजेशन जो मिला, मुझे सजेशन चाहिए होते हैं रिएक्ट राउटर डॉम। मुझे क्या, जो लोग इंटेलिज आइडिया वगैरह का यूज़ करते हैं, ब्राउज़र राउटर को इंस्टॉल कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड है ना, इसको कंट्रोल डी करके, दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी, अरे ये फॉल्ट करके, चलो अलग अलग से इसको हटा देते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है इसको, ठीक है। अब यहाँ पर ब्राउज़र राउटर को यूज़ कर लेंगे, सिंपल, ठीक है, बड़े ही प्यार के साथ इसको हमने यूज़ किया। और यहाँ पर ठीक है, ठीक है, डन हो गया। कंट्रोल एस, मैं इसको अभी कंट्रोल शिफ्ट डी से नहीं कर सकता फॉर्मेट, क्योंकि जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट डी तो यहाँ पर ब्रश खुल जाता है मेरे पास, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट है कैमटेसिया स्टूडियो के अंदर सेटिंग, तो मैं इसको आगे नहीं लेना चाहता, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ चीज़ों को कर लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक होती है राउट्स का होता है, ठीक है, रिएक्ट राउटर नाम से देखता हूँ मुझे सजेशन मिलता है नहीं, ठीक है, मुझे सजेशन नहीं मिला है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ इम्पोर्ट, ठीक है, समथिंग फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम, ओके, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम के बाद रिएक्ट, शायद मेरी आवाज़ स्लो नहीं हुई है, रिएक्ट राउटर डॉट, और यहाँ पर देखिए राउट्स को पहले यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, राउट्स, ठीक है, यहाँ पर है। इसके अंदर हमारे पास एक और होता है जिसको हम बोलते हैं राउट, ठीक है, ठीक है। अब राउट्स का एक अलग से क्लोजिंग टैग होता है, लेकिन जो राउट होगा वो सेल्फ क्लोजिंग होगा, ठीक है, वो भाई अकेले पे भरोसा रखता है, ठीक है। इसके बाद इसका हमारा पाथ जो रहेगा वो होम रहेगा, ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास एलिमेंट होंगे वो हमारे पास होंगे, एलिमेंट के अंदर हमारे पास होम पेज नाम कोई शख्स था हमारे पास, होम पेज, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर अभी ये ऐसे नहीं चलेगा, क्यों, तो इसको यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ओके, होम पेज, ठीक है। होम पेज के अंदर हम अपने नैप बार को इंस्टॉल, वो अभी ये ऐसा क्यों क्या है, हम चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, आपको पता लगता जाएगा मैं ऐसे क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरा स्टिल नैप बार शो कर रहा है, अगर मैं रिफ्रेश कर दूंगा फिर भी, ठीक है। तो ये तो हमारा काम हो चुका है एकदम बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं थोड़ा सा, तो कस्टमाइज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए मेन्यू तो ठीक है, ठीक है, मेन्यू तो लगभग ठीक है। यहाँ पर कस्टमाइज़ करने के लिए कलर भी मुझे ऐसा लग रहा है ठीक ही ठाक लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं कुछ चीज़ें ऐसे चेंज कर सकता हूँ इसके अंदर कि मैं यहाँ पर अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो इन मेन्यू को इस साइट में लेके आ जाता हूँ, ट्राई करते हैं, कर सकते हैं क्या हम इनको अचीव। तो यहाँ पर मेन्यू वगैरह को देखते हैं, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर कंटेंट, यहाँ पर फ्लैक्स अलाइन स्पेस बिटवीन दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, अच्छा ठीक है, ये तो इन दोनों के बीच में अलाइन को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस पर टाइम बर्बाद नहीं करते, चलिए ठीक है, बाद में देख लेते हैं इसको, बाद में देख लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये काम हमारा यहाँ तक हो चुका है लगभग। अब मैं क्या करता हूँ, नैप बार हो चुका है मेरा, अब मैं यहाँ पर लॉगिन और एक साइनअप का यूज़ कर लेता हूँ। मुझे मेन्यू को चेंज करवाना हो, लेकिन फिर मुझे उसको यहाँ पर करना होगा, ठीक है, तो मैं इनको यहीं कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं थोड़ा, तो मैंने काफ़ी कोशिश की, तो मैं आपको सही बताऊँ तो मैं थोड़ी सी ये CSS लिख पाया इसके बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। CSS का क्या अब आपको बताना है, इसीलिए मैंने इसको लिख ही दिया। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सर्च को हटा देता हूँ, यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर का यूज़ कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर जब ये हो जाएगा तो मैं यहाँ पर डैशबोर्ड वगैरह का दे दूँगा, और इन लिंक्स की जगह मैं और कुछ लगा दूँगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने कुछ प्लान किया है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कैसे प्लान किया मैंने। यहाँ पर देखिए नैप बार, ठीक है, लोगो कोई दिक्कत नहीं, एंकर टैग है यहाँ पर, मैंने पहले बोला था हम इसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर सर्च का, यहाँ पर कहीं पर मेन्यू सर्च का इनपुट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म है यहाँ पर हमारे पास, देखिए सर्च, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर अगर हाइड कर दूँ तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास निकल के, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है मैं सर्च का दे दूँगा अपने पास, ठीक है, सर्च दे देता हूँ।
अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक यूएल दे देता हूँ, ठीक है। यूएल के अंदर मैं एल दे दूंगा, ठीक है। एल के अंदर लॉग इन और रजिस्टर, ठीक है, 2 वैल्यू दे देता हूँ। मैं देखता हूँ कहाँ पर ये शो होती है मेरे पास। उसके बाद देखता हूँ क्या कुछ किया जा सकता है यहाँ पर। ओके, लेकिन लॉगिन एंड रजिस्टर मेरे पास शो हो चुका है, तो यहाँ पे इसको फ्लेक्स कर देते हैं। तो फ्लेक्स कैसे करते हैं इसके अंदर, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। फ्लेक्स नाम की कोई प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसके यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ दे देता हूँ। मैं देखना चाहूँगा कहाँ, मुझे इतना ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया बूटस्ट्रैप, लेकिन मुझे कभी तो आता था ये। यहाँ देखें फ्लेक्स कॉलम बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। शायद काम कर जाए, देखते हैं यहाँ पर हमारा ये तरीका काम कर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ रहा है तो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। कॉलम कॉलम मतलब तो ये रो होगा शायद, ठीक है। मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा, मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ। सो ओके, यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ तो दिक्कत आ रही है ये। यहाँ पर हमने इस चीज़ को अचीव कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए डी को फ्लेक्स देना है और फ्लेक्स को रो देना, और गैप को मैंने 4 दे दिया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं इस चीज़ को अचीव कर चुका हूँ यहाँ पर ये देने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर ये काम तो हमारा हो गया, ठीक है। अब लॉगिन पे क्लिक करने पे लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करने पर रजिस्टर पेज पे जाना है हमें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, करना क्या है भाई, सिंपल सा काम बाबू भैया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, /login, ठीक है, एंड देन /register, ठीक है। ओके, रजिस्टर, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग का ठीक कर लेते हैं, ठीक है। स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं, ठीक है। Ctrl+, ठीक है। मैं इसको ये कर लूँगा। ओके, पेजेस में जाके मैं यहाँ पर फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। ऑथ, ठीक है, होपफुली ये सही रहेगा। ऑथ, ठीक है। ऑथ में जाके यहाँ पर मैं फोल्डर एक और क्रिएट कर लूँगा, login.js, ठीक है। RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ठीक है। एंड देन रजिस्टर का बना देता हूँ मैं यहाँ से register.js, ठीक है। थोड़ा मेरा फ्रंट एंड ख़राब है तो आपको कुछ चीज़ें मिल सकती हैं देखने को, तो इनको इग्नोर करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको इम्प्रूव करने की, बट पता नहीं कब होगा, लेकिन हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा, उम्मीद रखनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो लॉगिन, ठीक है, लॉगिन। ओके, अब जल्दी से रजिस्टर को भी कर देते हैं और फिर देखेंगे काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। रजिस्टर, ठीक है, डन हो गया। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है लिंक, ठीक है। यहाँ पर जो है ओके, नेविगेट करवा देते हैं इनको, ठीक है। कॉन्स्ट नेविगेट, ठीक है, नेविगेशन इक्वल टू, ओके, इक्वल टू, यहाँ पर हमने क्या किया था, यूज़ नेविगेट, लेकिन मुझे ध्यान आ गया, ठीक है, अजान हो रही थी तो इतनी देर में मैंने देख लिया कि यहाँ पर दिक्कत क्या है। हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप का यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर LI का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू होती है लिंक, ठीक है। मैं यहाँ डालता हूँ लिंक, ठीक है, और लिंक के अंदर मेरे पास होता है 2, ठीक है। 2 के अंदर मैं सिंपल लॉगिन का यूज़ कर सकता हूँ, /login, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको यूज़ भी कर सकूँगा आराम से। तो यहाँ पर देखोगे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो लॉगिन पे चले जाऊँगा। सेम गोज़ फॉर रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर के लिए भी मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। ओके, रजिस्टर के लिए भी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब वो कलर कैसे बदलेगा ये आप पे डिपेंड करता है, बाकी इसके कलर को हम कर भी सकते हैं, ठीक है। इसी कलर को वाइट कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। अगर इंस्पेक्ट पे जाएं और देखते हैं, चेक करके, ठीक है। कलर देखिए यहाँ से ये आ रहा है, ठीक है, ये टेक्स्ट कलर, ठीक है। टेक्स्ट को वाइट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट को वाइट, ठीक है। ओके, WHITE, वाइट, ठीक है। ओके, टेक्स्ट तो वाइट हो गया यहाँ पर, बढ़िया, ठीक है। लेकिन ये टेक्स्ट डेकोरेशन हमारा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या कर दे देंगे, यहाँ पर देखिए फ्लैग से यहाँ पर UL पे हम एक क्लास दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है UL पे क्लास दे देते हैं, या यहाँ पर जो है हम नैपार के अंदर जाते हैं, हमें देखते हैं हमने index.css के अंदर जो भी वैल्यू दी थी वहाँ पर ऐसा कहीं देखते हैं, नैप लिंक हो गए, एक्टिवेट हो गया यहाँ पर। ओके, ये हम नैप लिंक के अंदर देके देखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन को नन, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी इम्पोर्ट। मैं देखूँगा कि ये मेरा यहाँ पर अप्लाई होगा। ओके, नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हो रहा है यहाँ पर ये अप्लाई। तो मुझे इसके लिए देखना होगा कि मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा जो ये अप्लाई हो जाए।
तो मैं यहाँ पर पता है क्या कर लेता हूँ इसके लिए, यहाँ पर डायरेक्ट स्टाइल लिखने का जुगाड़, एक काम करते हैं यहाँ पर एक क्लास दे देते हैं सिंपल, ठीक है। टेक्स्ट यहाँ पर कोई तरीका हो तो आप देख लेना, बाकी ओके यहाँ पर जो है इस क्लास को मैं यहाँ पर दे देता हूँ, इसको हटा के, और यहाँ पर क्लास को दे देता हूँ, जैसे कि मैं दे सकता हूँ टेक्स्ट दे देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट कस, ठीक है, कस, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट इसको टारगेट कर लूँगा यहाँ से, ठीक है। टेक्स्ट के डेकोरेशन को कर दूंगा नन, और ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अभी भी नहीं हुआ है तो एक काम करते हैं, इसको हम इग्नोर ही कर देते हैं, ठीक है। बाद में हम देखेंगे क्यों नहीं हो रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हो चुका है, लॉगिन एंड देन रजिस्टर, ठीक है। ओके ये हमारा काम डन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर यहाँ पर हमने यूज़ किया है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ये ठीक है, यहाँ पर इतना ठीक हो चुका है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रंट एंड के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।